इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। बिना किसी देरी के आज हम सीधे एक ऐसी सभ्यता के सफर पर निकलने वाले हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे आकर्षक संस्कृतियों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन परंपराएं और बिल्कुल आधुनिक फ्यूचरिस्टिक तकनीक दोनों एक ही समय में एक साथ सांस लेती हैं। ओके, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस जगह की जो ग्लोबल इमेज है ना, उसका सबसे दिलचस्प हिस्सा इसका दोहरापन है। मतलब एक तरफ तो हम सदियों पुराने इंजीनियरिंग के चमत्कार देखते हैं, जैसे कि ग्रेट वॉल, जो इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे लंबी संरचना है, और फॉरबिडन सिटी जैसा दुनिया का सबसे बड़ा महल। लेकिन ठीक दूसरी तरफ आज का आधुनिक स्वरूप है, जिसे दुनिया का कारखाना कहा जाता है। 5G तकनीक, ई-कॉमर्स और हाई स्पीड रेल में ये एक निर्विवाद लीडर है। ये जो प्राचीन और भविष्य का कंट्रास्ट है, यही बात इसे इतना ज्यादा आकर्षक बनाती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोडमैप कुछ इस तरह होगा। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, प्राचीन जड़ें और आधुनिक शक्ति। दूसरा, शाही और प्राचीन शहर। तीसरा, स्काईलाइन और प्राकृतिक अजूबे। चौथा, मुख्य परंपराएं और मूल्य। और अंत में यहाँ के त्योहार, कला और जीवन शैली। चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं। प्राचीन जड़ें और आधुनिक शक्ति। अब जरा एक नंबर पर ध्यान देते हैं, 4। एक छोटा सा नंबर, लेकिन इसने पूरी मानव सभ्यता का इतिहास बदल कर रख दिया। असल में ये भूमि उन 4 महान आविष्कारों की जन्मस्थली है जिन्होंने पूरी दुनिया की दिशा तय की। वो आविष्कार है कंपस, बारूद, कागज बनाना और छपाई यानी प्रिंटिंग। लेकिन ये प्रभाव सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। आज भी इन जड़ों का आधुनिक विस्तार साफ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए विशाल पांडा या जायंट पांडा को ही ले लीजिए, जो आज ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक प्यारा सा प्रतीक बन गया है। और खाने की तो बात ही क्या करनी। मसालेदार सिचुआन डिशेस से लेकर बेहद नाजुक और स्वादिष्ट कैंटोनीज डिमसम तक, यहाँ का खाना पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ये सांस्कृतिक निर्यात आज के ई-कॉमर्स और हाई स्पीड रेल के तकनीकी दबदबे के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, जहां हम यहाँ के शाही और प्राचीन शहरों की दुनिया में कदम रखेंगे। अगर हम 3 प्रमुख शहरों को देखें तो तीनों का वाइब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले राजधानी बीजिंग, जो अपने शाही इतिहास के लिए जानी जाती है। यहाँ टेम्पल ऑफ हेवन जैसी मिंग वास्तुकला की शानदार कृतियां हैं। वहीं शियान, जहाँ से ऐतिहासिक सिल्क रोड शुरू होता था, एक पूरी तरह से प्राचीन अनुभव देता है। और फिर है शंघाई, जो अपनी जगमगाती पुडोंग स्काईलाइन के साथ हमें सीधे भविष्य में ले जाता है। अब जो बात वास्तव में चौंकाने वाली है वो ये संख्या है, 24। बीजिंग का फॉरबिडन सिटी दुनिया का सबसे बड़ा महल है, और मजे की बात ये है कि ये पूरा का पूरा लकड़ी से बना है। इस विशाल ऐतिहासिक परिसर के भीतर ठीक 24 सम्राटों ने लगातार निवास किया और शासन चलाया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि सदियों तक चले अटूट शाही शासन का एक ठोस जीता जागता प्रमाण है। और अगर बीजिंग से शियान की तरफ चलें तो वहाँ पुरातात्विक चमत्कारों का एक अलग ही संसार है। वहाँ की विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा आर्मी को ही देख लीजिए। मिट्टी से बने हजारों आदमकद सैनिक जो पहले सम्राट की रक्षा के लिए बनाए गए थे। और एक मजेदार बात बताऊं, शियान की प्राचीन शहर की दीवार इतने बेहतरीन तरीके से आज भी संरक्षित है कि आधुनिक समय में लोग सचमुच उस दीवार के ऊपर साइकिल चला सकते हैं। एक प्राचीन रक्षा प्रणाली का आज के जीवन में ऐसा इस्तेमाल होना वाकई अद्भुत है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे खंड पर, स्काईलाइन और प्राकृतिक अजूबे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और पहेलीनुमा सवाल उठता है। एक बेहद आधुनिक ग्लोबल फाइनेंस हब और हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार के उन हवा में तैरते हुए पहाड़ों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। इस पहेली का पहला हिस्सा शंघाई में छिपा है। ये शहर असल में ईस्ट मीट्स वेस्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ द बंड है, जहां चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप औपनिवेशिक युग के यूरोप में आ गए हों। और जैसे ही आप नजरें घुमाते हैं तो ठीक सामने पुडोंग स्काईलाइन है, जहां ओरिएंटल पर्ल टावर और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत शंघाई टावर आसमान से बातें करते नजर आते हैं। और उस पहेली का दूसरा हिस्सा है यहाँ के हैरान कर देने वाले प्राकृतिक अजूबे। झांगजिया जी के विशाल बलुआ पत्थर के खंभों को देखकर ही फिल्म अवतार के तैरते पहाड़ों का आइडिया आया था। बिल्कुल सिनेमा जैसा दृश्य। इसके अलावा ग्वेलिन और यांगशो में
ली नदी और पन्ना जैसे हरे भरे पहाड़ एक अलग ही जादुई दुनिया बनाते हैं। और चेंगदू में पांडा रिसर्च बेस इन प्राकृतिक खजानों में 4 चांद लगा देता है। ये दिखाता है कि इस भूगोल में कितनी जबरदस्त विविधता है। चलिए अब चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्य परंपराएं और मूल्य। यहाँ समझने वाला सबसे अहम बिंदु ये है कि ये पूरा समाज मुख्य रूप से 3 बड़े दर्शनों पर टिका है: कन्फ्यूशियोवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म। यहाँ परिवार ही समाज की सबसे बुनियादी इकाई है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है पितृभक्ति का, यानी अपने माता पिता और बुजुर्गों का गहरा सम्मान करना। इसके साथ ही सामाजिक सद्भाव यानी हार्मनी बनाए रखना और किसी भी सीधे टकराव या लड़ाई झगड़े से बचना यहाँ की संस्कृति की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसी हार्मनी को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे चेहरा या मियांजी कहा जाता है। नहीं, ये असल चेहरे की बात नहीं है, ये बात है सामाजिक प्रतिष्ठा की, इज्जत की। समाज में चेहरा खोना एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी मानी जाती है। इसलिए रोजमर्रा की बातचीत में लोग अपने और दूसरों के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, यानी चेहरा बचाने के लिए काफी सावधानी बरतते हैं। और जब हम संस्कृति की बात कर ही रहे हैं तो भाषा को कैसे भूल सकते हैं। आधिकारिक भाषा मंदारिन है और कैंटनीज भी बहुत मशहूर है, लेकिन असली जादू यहाँ की लिपि में है। सुलेख यानी कैलीग्राफी को एक उच्च दर्जे की कला माना जाता है। इसमें लिखे गए अक्षर सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि वो इतिहास, दर्शन और कला का एक बेहद खूबसूरत और गहरा मिश्रण होते हैं। अब हम अपने आखिरी और 5वें खंड पर आ गए हैं, त्योहार, कला और दैनिक जीवन शैली। यहाँ के त्योहार बिल्कुल ऊर्जा से भरे होते हैं। वसंत महोत्सव या नया साल सबसे बड़ा त्योहार है। चारों तरफ लाल रंग की सजावट, सड़कों पर जोशीले ड्रैगन डांस और बच्चों को मिलने वाले होंगबाओ यानी लाल लिफाफों में पैसे। इसके बाद मध्य शरद ऋतु महोत्सव आता है, जहाँ लोग पूर्णिमा का चांद देखते हैं और मून केक खाते हैं। और फिर ड्रैगन बोट महोत्सव, जो अपनी तेज रफ्तार नाव दौड़ और जोंगजी बांस के पत्तों में लिपटे चावल के पकौड़ों के लिए जाना जाता है। अब देखते हैं कि ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल होता है। डेली लाइफस्टाइल के 3 बड़े पिलर हैं। पहला, चाय संस्कृति, जो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि ध्यान और शांति का एक तरीका है। दूसरा, मार्शल आर्ट्स जैसे कुंग-फू और ताई ची, जो केवल लड़ाई के लिए नहीं बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक शांति के लिए किए जाते हैं। और तीसरा, पारंपरिक चिकित्सा, जो इंसान के संपूर्ण स्वास्थ्य पर फोकस करती है। इस पारंपरिक चिकित्सा को गहराई से समझने के लिए हमें क्यूई शब्द को जानना होगा। ये माना जाता है कि क्यूई हमारे शरीर की जीवन ऊर्जा है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर की मरम्मत करना नहीं है, बल्कि इस ऊर्जा के एक बहुत ही नाजुक संतुलन को बनाए रखना है। और इसी संतुलन को पाने के लिए जड़ी बूटियों, खास तरह की मालिश और एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल दिमाग में आता है। एक ऐसी सभ्यता जो सद्भाव और टकराव से बचने जैसी हजारों साल पुरानी शांत परंपराओं में इतनी गहराई से रची बसी है, वही सभ्यता 5G तकनीक और दुनिया का कारखाना होने की इतनी तेज आक्रामक रफ्तार के बीच संतुलन कैसे बना पाती है? ये कंट्रास्ट ही इस संस्कृति को इतना खास बनाता है और हमें इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।